ओके, यस यस, सबसे आगे है, सबसे आगे है। अभी सब कुछ फटाफट चल रहा है और एकदम पेस में चल रहा है, हम एकदम टाइमली सब कुछ खत्म कर देंगे बच्चे। हैप्पी बसंत पंचमी एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल, है ना। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, माँ सरस्वती आपको खूब सद्बुद्धि दे, और आप जैसे बसंत में फ्लावर खिलते हैं ना, आप बिल्कुल फ्लावर की तरह ब्लूम करें एंड अपनी खुशबू को, अपनी जो है ना नॉलेज की खुशबू को पूरी दुनिया तक फैलाएं। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया तक आप लोग फैलाएं। ओके। एंड बड़े बड़े पोस्टर्स पे आपके चेहरे हों, मजा आ जाएगा मुझे देख के, है ना। मैं बोलूंगी ना ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, कितना मजा आएगा मुझे। आ, चलो, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, बच्चे हमने ये वाला पढ़ लिया ना अच्छे से, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा था हमने? एब्सिसिक एसिड। अच्छा, एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस वाला था ना, इसने बहुत स्ट्रेस दिया, इसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया। और ऑक्सिन क्या था बच्चे? ऑक्सिन क्या था? इसको पाइन बहुत पसंद है ना। फ्लावरिंग कराता पाइन में, एंड ये डोरमेंसी करता है ना, एपिकल डोरमेंसी। साइटोकाइनिन क्या करता है? ये डिवाइड करता है, सेल को डिवाइड करता है, और क्लोरोप्लास्ट को डिवाइड करता है। एथिलीन, एथिलीन को बहुत जल्दी पड़ी हुई थी, हर काम जल्दी जल्दी करा रहा था, भाई जल्दी करो जल्दी करो। और गिबरलिन, गिबरलिन जिराफ की तरह प्लांट को लंबा करता है। ओके, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई थी बच्चे ना। अब हम पढ़ रहे हैं फोटो पेरियोडिज्म। ओके, फोटो पेरियोडिज्म पढ़ेंगे, और वर्नलाइजेशन आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो उससे पहले आप ये समझिए, सारे बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पे होना चाहिए और मेरी आवाज पे होना चाहिए। आपके एग्जाम पास आ रहे हैं बच्चे, बिल्कुल ध्यान इधर दीजिए। प्लांट्स फ्लावरिंग डिपेंड्स ऑन, प्लांट जो फ्लावर कर रहे हैं, ठीक है, ये हॉर्मोन्स वगैरह पे तो डिपेंडेंट है, लेकिन आपको पता है ना प्लांट्स जो फ्लावर करते हैं ये डिपेंड करता है लाइट पे भी और टेम्परेचर पे भी, कि कितना लाइट उसको सनलाइट मिल रहा है और कितना टेम्परेचर उसको मिल रहा है। कुछ प्लांट को आप देखते होंगे कि गर्मी के मौसम में ब्लूम करते हैं, कुछ स्प्रिंग में ब्लूम करते हैं, कोई इसमें ठंड के मौसम में ब्लूम करते हैं। तो अलग अलग सबको टेम्परेचर चाहिए होता है। तो बच्चे लाइट की डिपेंडेंसी में हम क्या पढ़ते हैं? फोटो, फोटो पेरियोडिज्म, फोटो पेरियोडिज्म पढ़ते हैं हम। ठीक है, कि कितनी लाइट प्लांट को चाहिए तब वो फ्लावर करेगा, कितनी लाइट प्लांट को चाहिए, कितने देर तक की लाइट चाहिए तब वो फ्लावर करेगा। जो भी बच्चे गार्डनिंग करते होंगे उनको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, टेम्परेचर की जब बात करते हैं हम, कि कुछ लाइट के साथ साथ कुछ एक टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर अगर मिलेगा तभी प्लांट क्या करेंगे? फ्लावर करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या? वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन। ठीक है, वर्नलाइजेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्ट ऑफ लाइट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फोटो पेरियोडिज्म। फोटो पेरियोडिज्म का मतलब क्या है बच्चे? कि ग्रोथ ऑफ प्लांट में, ग्रोथ ऑफ प्लांट में फोटो लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कितना देर का अगर हम लाइट देंगे तो वो कितना ग्रो करेगा, और लाइट नहीं देंगे तो वो कितना ग्रो करेगा। ठीक है, हर प्लांट, हर प्लांट के लिए ये केस जो होता है वो अलग अलग होता है। कुछ प्लांट को बहुत ज्यादा सनलाइट चाहिए, कुछ प्लांट को बहुत कम सनलाइट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्टडी किसने की थी? गार्नर एंड एलार्ड। गार्नर एंड एलार्ड ने 1920 में निकोटियाना टोबैकम, मतलब कि ये कौन सा प्लांट है? टोबैको का प्लांट है। कौन सा प्लांट है? टोबैको का प्लांट है। इस टोबैको के प्लांट में उन्होंने देखा कि भाई अगर इसको मतलब दिन भर धूप में रखा जा रहा था टोबैको के प्लांट को, तो उसमें ना फ्लावरिंग हो ही नहीं रही थी, समर के टाइम पे फ्लावरिंग हो ही नहीं रही थी। लेकिन वही इसी प्लांट को जब इन लोगों ने अंदर रख दिया, अंदर रख दिया, छांव में रख दिया, तो इसमें फ्लावरिंग होने लगी। ठीक है, इसमें फ्लावरिंग होने लगी। ओके, कोई बात नहीं सबनम, कोई बात नहीं सबनम, अब अभी जस्ट स्टार्ट किया, ध्यान से सुनो। ठीक है, सबसे पहले गार्नर एंड अलार्ड ने 1920 में टोबैको प्लांट में स्टडी कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि भाई जब इसको हम पूरा सनलाइट दे रहे हैं तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और जब हम सनलाइट कम दे रहे हैं तो इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये तो उल्टी बात हो गई। हम क्या जानते हैं कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट, है ना, लेकिन यहाँ तो उल्टी बात हो रही है। तो इनको समझ में आया कि अच्छा
ऐसे कुछ प्लांट है। फिर इन्होंने बहुत सारे प्लांट पे स्टडी की, इनको समझ में आया कि ना सिर्फ टोबैको, मस्टर्ड भी, मस्टर्ड भी एक ऐसा प्लांट है, और भी बहुत सारे कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको सनलाइट ज्यादा नहीं चाहिए होती है, जिनको सनलाइट ज्यादा नहीं चाहिए होती है, उनको ज्यादा क्या चाहिए होता है, अंधेरा, उनको ज्यादा क्या चाहिए होता है, अंधेरा चाहिए होता है। ठीक है, सो सम प्लांट्स रिक्वायर्ड अ पेरियोडिक एक्सपोजर टू द लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। ठीक है, प्लांट को क्या चाहिए कि भाई हमको इतना ही लिमिटेड सनलाइट ही चाहिए। ओके, तो देखो इसके अकॉर्डिंग कि प्लांट को कितना सनलाइट चाहिए, कितना सनलाइट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास तीन तरह के प्लांट होते हैं। एक होता है लो, ठीक है, लो डे लाइट प्लांट होते हैं जिनको बहुत ही कम, जिनको बहुत ही कम क्या चाहिए, सॉरी, ये लो वाला नहीं, लॉन्ग वाला, मैं दूसरे वे में बता रही थी। लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट। और ये कौन है, शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, ये कौन है, शॉर्ट डे प्लांट है। एंड तीसरा प्लांट कौन सा होगा बच्चे, तीसरा प्लांट कौन सा होगा, डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। इसका मतलब क्या है, तीन तरह के प्लांट हमको मिल गए, डे न्यूट्रल प्लांट, तीन तरह के प्लांट हमको मिल गए। बच्चे प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन चल रहा है अभी, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन चल रहा है जो हम पढ़ रहे थे पहले से, कुछ टॉपिक बच गया है जो हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब कोई इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूरा ध्यान इस पे लगाओ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि फोटो पेरियोडिज्म में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई कितना सनलाइट किस प्लांट को चाहिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट तीन तरह के प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट क्या चाहते हैं, दे नीड लाइट एक्सपोजर मोर देन द क्रिटिकल लाइट पीरियड। क्रिटिकल लाइट पीरियड का मतलब क्या है बच्चे, क्रिटिकल, यस आज ये कंप्लीट हो जाएगा। क्रिटिकल लाइट पीरियड का मतलब ये है, देखो जैसे हमारे पास 24 घंटे है ना, ठीक है 24 घंटे हैं, ओके, 24 घंटे में 12 घंटे हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, 12 घंटे इधर और ये 12 घंटे इधर। ठीक है, 24 घंटे हैं हमारे पास। तो जो ये है, इनको इनको क्या चाहिए बच्चे, लाइट, इनको दिन का समय ज्यादा चाहिए, इनको क्या चाहिए, दिन का समय ज्यादा चाहिए। अगर मान लो पूरा दिन हमारा, अगर मान लो पूरा दिन हमारा 7 घंटे का या 8 घंटे का हो रहा है, ठीक है, पूरा दिन हमारा 8 घंटे का हो रहा है, 8 घंटे का हो रहा है, तो इनको कितना चाहिए, 8 घंटे से ज्यादा चाहिए लाइट। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, पहले सुनो ध्यान से। ठीक है, इनको 8 घंटे से ज्यादा चाहिए, दे नीड मोर देन द क्रिटिकल लाइट पीरियड, ज्यादा लाइट चाहिए। और इनको रात कम चाहिए। तो भाई बताओ मुझे कि कौन सा ऐसा सीजन है जिसमें डे लॉन्ग होते हैं, कौन सा ऐसा सीजन है जिसमें डे लॉन्ग होते हैं, नाइट छोटी होती है, समर, है ना, समर। तो ये कौन वाले प्लांट है बच्चे, समर वाले प्लांट है, ये कौन है, समर वाले प्लांट है। ठीक है, फिर है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट ऐसे प्लांट हैं जिनको लाइट एक्सपोजर कम चाहिए, लाइट एक्सपोजर कितना कम चाहिए, मान लो 8 घंटे का है तो 8 घंटे से कम चाहिए, इनको क्या चाहिए, 8 घंटे से कम चाहिए लाइट, ये शॉर्ट डे वाले हैं। ठीक है, और जो लॉन्ग डे वाले हैं 8 घंटे से उनको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है, 8 घंटे से ज्यादा चाहिए उनको, लॉन्ग डे वाले को। ठीक है, उनको मान लो 13 घंटे चाहिए, 13 घंटे चाहिए। ओके, तो ये वाले कौन हो गए, ये वाले कौन हो गए, विंटर प्लांट, विंटर प्लांट हो गए। ठीक है, और डीएनपी कौन है, जो डे न्यूट्रल, ना तो उनको ज्यादा दिन चाहिए ना तो ज्यादा रात चाहिए, कुछ भी है कैसे भी है चलेगा, तो वो कौन है बच्चे, आपके डे न्यूट्रल प्लांट है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना सनलाइट उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपके आ जाते हैं सनफ्लावर। इसके एग्जाम्पल क्या हैं आपके, सनफ्लावर हैं, टोमेटो है, ये सारे क्या हैं, डे न्यूट्रल है। और जो ये वाले हैं जिनको बहुत ही ज्यादा, मतलब लाइट कम चाहिए, अंधेरा ज्यादा चाहिए, लाइट कम चाहिए अंधेरा ज्यादा चाहिए, तो ये वाले कौन है आपके, टोबैको है, टोबैको है, मस्टर्ड है। ठीक है, मस्टर्ड है, इसी पे इन लोगों ने स्टडी की थी।
ओके, इसी पे इन लोगों ने स्टडी की थी अलार्ड ने। एंड इस ये वाले प्लांट कौन से हैं बच्चे, जिनको बहुत ज्यादा सनलाइट चाहिए, बहुत ज्यादा सनलाइट चाहिए, दे आर कैरट। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा सनलाइट चाहिए होता है। ओके, तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आया। अगर किसी प्लांट को, देखो, अगर किसी प्लांट को सनलाइट ज्यादा चाहिए, ठीक है, सनलाइट ज्यादा चाहिए मतलब कि डे डे टाइम ज्यादा चाहिए, डे टाइम क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो बच्चे नाइट की कैसा होगा, नाइट उसको क्या चाहिए होगा, उल्टा होगा ना, नाइट उसको क्या चाहिए होगा, अगर डे ज्यादा चाहिए तो नाइट कम चाहिए। अंधेरा मतलब कि डार्कनेस कम चाहिए, डार्कनेस उसको कम चाहिए। ठीक है, और कोई प्लांट है जिसको सनलाइट सनलाइट ठीक है, सनलाइट कम चाहिए, तो उसको डार्कनेस क्या चाहिए होगा, डार्कनेस ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो इन्हीं साइंटिस्ट ने क्या देखा, इन साइंटिस्ट ने क्या देखा कि भाई टोबैको प्लांट में, टोबैको प्लांट को जब हमने अंधेरे में रखा तो ये ज्यादा ग्रो कर रहे थे, तो ये ज्यादा ग्रो कर रहे थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको डे ड्यूरेशन कम चाहिए। ओके, क्लियर है ना, मुझे लग रहा है इससे क्लियर नहीं तो मैं बार बार एक ही बात को बता रही हूँ। ओके, फिर दूसरे प्लांट को देखा, दूसरे प्लांट को देखा कि भाई उनको क्या चाहिए था, उनको डे टाइम बहुत ज्यादा चाहिए था। ओके, तो बच्चे इसका फायदा क्या है, जब हमने पता कर लिया ये सारी बातें, तो हम क्या है, इंसान क्या है, लालची। इंसान क्या है, बड़ा लालची है ना, इंसान बड़ा लालची है। उसको टोबैको से बड़ा फायदा होता है, आपको पता है ना, टोबैको की खेती से बहुत फायदा होता है। हाँ, तो इंसान ने ये चीज पकड़ ली प्लांट की, अच्छा तो तुम जो है डार्कनेस में ज्यादा ग्रो करती हो, डार्कनेस में ज्यादा ग्रो करती हो। तो ये क्या करने लगे, ये क्या करने लगे, इंसान क्या करने लगे, इसको समर सीजन में भी, देखो विंटर में तो ये अच्छा ग्रो कर रहा है, समर सीजन में भी इसको क्या कर रहे हैं, अंदर रख रहे हैं, ग्रीन हाउस के अंदर रख रहे हैं, इसको अंधेरा दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, ढक के रख रहे हैं। क्यों, प्लांट को थोड़ी पता है, प्लांट को थोड़ी पता है कि सनलाइट है, क्या है, अंधेरा है, रात हो गई, है ना, उसको अंधेरा ज्यादा एक्सपोज कर रहा है, तो उसकी वजह से टोबैको समर में भी ग्रो कर रहा है। समझ गए इसका फायदा क्या हो गया, ये समर में भी बच्चे ग्रो करने लगा। समझ गए, ओके, इज दिस क्लियर, इसका फायदा समझ में आया ना। ऐसे ही लाइट वाले प्लांट के साथ करेंगे, लाइट वाले प्लांट के साथ करेंगे, लाइट वाले प्लांट को क्या करेंगे, उसको डार्कनेस कम चाहिए, है ना, लाइट ज्यादा चाहिए, इवन रात में भी लाइट मिल जाए तो अच्छी बात है। तो इनको क्या कर रहे हैं, इनको हम रात में भी, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट ऑल्सो हम क्या कर रहे हैं, रेड वेवलेंथ दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे वेवलेंथ दे रहे हैं जिससे कि ये क्या कर सके, ग्रो कर सके। ड्यूरिंग नाइट ऑल्सो वी प्रोवाइड लाइट। ठीक है, वी प्रोवाइड लाइट। समझ गए इंसान कितना लालची है, देखो कितनी चालाकियां कर रहा है इंसान। हाँ, ओके, सो फोटो पेरियोडिज्म में हमने क्या देखा, लॉन्ग डे प्लांट रिक्वायर exposure to light for a period exceeding a well defined critical duration। ओके, हाँ, ट्यूबलाइट वाली लाइट, ठीक है, रेड लाइट उनको दे रहे हैं। ओके, फिर शॉर्ट डे प्लांट को क्या चाहिए बच्चे, बहुत ही इनको कम चाहिए लाइट, ताकि ये फ्लावरिंग कर सके। ओके, तो अब इनके मन में क्वेश्चन ये आया, इनके मन में क्वेश्चन ये आया कि भाई क्या रीजन है, क्या रीजन है कि कोई डार्कनेस से ज्यादा स्टिमुलेट हो रहा है, कोई लाइट से ज्यादा स्टिमुलेट हो रहा है ना, कोई तो रीजन होगा इनके बीच में, कोई तो रीजन होगा। तो फिर जब इन लोगों ने ज्यादा स्टडी की, और भी कोई साइंटिस्ट आए बहुत सारे, तो उन लोगों ने जब स्टडी की तो पता चला, देखो आप क्या जानते हो कि जो शूट पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है, ये रूट पार्ट है, ये शूट प्लांट पे यहाँ पे फ्लावर ग्रो करते हैं। ठीक है, शूट प्लांट पे, यहाँ पे शूट का जो एपेक्स होता है वहां पे फ्लावर ग्रो करते हैं आप। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से फ्लावर बन पा रहे हैं। तो इनको क्या समझ में आया कि भाई लीफ है, लीफ क्या करती है, लीफ क्या करती है, इस सनलाइट को लेती है,
लीफ क्या करती है, इस सनलाइट को लेती है और लीफ में ही कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे केमिकल प्रेजेंट है जो लीफ से लेकर के कहाँ चले जाते हैं, एपेक्स रीजन तक चले जाते हैं, शूट के टिप तक चले जाते हैं और उस केमिकल की वजह से फ्लावर आते हैं। और इस केमिकल का क्या नाम दिया, फ्लोरिजेन। इस केमिकल का क्या नाम दिया, फ्लोरिजेन नाम दिया। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पहले इससे क्वेश्चन आते थे तो मैंने जस्ट आपको बता दिया। और ये जो फ्लोरिजेन हार्मोन है ना बच्चे, इसकी खोज अभी तक नहीं हुई है। अभी ये हाइपोथेटिकल है कि ऐसा कुछ केमिकल है, ऐसा कुछ हार्मोन है जो लीफ से लेकर के जाता है और जिससे फ्लावर होता है। कैसे पता चला कि लीफ में ही है, पता है इसके पीछे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। कुछ प्लांट को लिया, कुछ प्लांट के ना बिल्कुल लीफ वगैरह तोड़ दिया उन लोगों ने, लीफ वगैरह तोड़ दिया और उसको बिल्कुल जो लॉन्ग डे प्लांट थे उनको रख दिया लॉन्ग डे प्लांट में। ठीक है, पूरा लॉन्ग ड्यूरेशन में रख दिया, पूरा सनलाइट इनको दिया, पूरा सनलाइट इनको दिया, लेकिन फिर भी यहाँ फ्लावरिंग नहीं हुई, नो फ्लावरिंग। बिल्कुल इनको सनलाइट दे रहे हैं फिर भी फ्लावर नहीं उग रहे हैं। क्यों नहीं उग रहे हैं बच्चे, क्योंकि इनके पास लीफ नहीं है। फिर इन्होंने देखा कि दूसरा प्लांट लिया जिसमें कि अच्छे खासे लीफ थे, अच्छे खासे इनके पास लीफ थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या देखा, यही सेम प्लांट में फ्लावरिंग हो रही थी। सेम प्लांट लिया, लेकिन एक जगह फ्लावरिंग हो रही है, दूसरी जगह नहीं हो रही है। इसका मतलब लीफ में ही कुछ है, लीफ में ही कोई केमिकल है। ठीक है, ओके, समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लोरिजेन है लीफ में। ठीक है, फ्लोरिजेन है, जिसको हम फोटोकेमिकल भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल भी बोलते हैं। It is photoperiodism is also known that not only duration of light but that the duration of dark period is also equal importance। सिर्फ लाइट का इंपॉर्टेंस नहीं, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, लाइट 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमने फोटो पेरियोडिज्म जब पढ़ा तो हमको समझ में आया, हमको क्या समझ में आया कि भाई जितना लाइट इंपॉर्टेंट है उतना ही डार्कनेस भी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही डार्कनेस भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन भर लाइट दे रहे हैं, पूरा 24 आवर लाइट दे रहे हैं, तो प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। आपको डार्क पीरियड भी देना है, प्लांट को डार्क पीरियड भी देना है। एंड कुछ प्लांट को तो डार्कनेस पसंद है। कैसे, पता है, आप लोगों की तरह, आप लोगों की तरह, जैसे कुछ बच्चे हैं ना, कुछ बच्चों को दिन में पढ़ना पसंद होता है, दिन में वो पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करते हैं, फ्लावरिंग है ना, दिन में पढ़ के फ्लावरिंग कर रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं जो रात भर पढ़ते हैं, दिन उनको पसंद नहीं है, दिन उनको पसंद नहीं है, उनको रात जितनी लंबी हो जाए ना उतना नॉलेज लेता है और उतना ज्यादा फ्लावर करते हैं, है ना, उतना ज्यादा वो फ्लावर करते हैं। ओके, तो आप समझ लो कि आप कौन से वाले प्लांट हो, आप कौन से वाले प्लांट हैं, आप कब फ्लावर करते हैं। ठीक है, शॉर्ट डे है कि लॉन्ग डे है। तो ऐसे आप अपने आप का ही नाम रख लीजिए तो आपको हमेशा याद रहेगा कि आप शॉर्ट डे हैं। रात वाले क्या हो जाएंगे, रात वाले प्लांट क्या हो जाएंगे, शॉर्ट डे। ठीक है, रात वाले जो हैं बच्चे वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट डे एंड लॉन्ग नाइट, है ना। शॉर्ट डे, उनको दिन छोटी चाहिए, रातें लंबी चाहिए, ताकि वो फ्लावरिंग कर सके, ताकि वो नॉलेज ले सके। इज दिस क्लियर, अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है, तो अब आपको ये सोचना है कि आप शॉर्ट डे हैं या लॉन्ग डे। अगर आप ये चीज क्लियर कर पाते हैं कि आप शॉर्ट डे हैं कि लॉन्ग डे हैं, तो इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ गई। ठीक है, वेरी गुड तुषार, मतलब समझ में आ गया। शॉर्ट डे, सारे रात वाले ही बच्चे हैं, नहीं, दिल्ली के बच्चे रात वाले ही बच्चे हैं, रात वाले ही बच्चे हैं सारे। चलो मैं तो भाई लॉन्ग डे वाली हूँ, मैं लॉन्ग डे वाली हूँ, मुझे रात नहीं, मुझे लॉन्ग डे। चलो, हाँ, flowering in certain plants depend not only the combination of light and dark exposure but also their relative duration। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फ्लावरिंग डिपेंड करता है कि भाई कितने देर का आप अंधेरा दे रहे हैं और कितने देर का आप उसको लाइट दे रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन। ओके, वर्नलाइजेशन से पहले थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जरा बताओ। ठीक है,
एक क्वेश्चन है, जरा बताओ। ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आपकी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं आपको एक ऐसी एक्टिविटी करा रही हूँ। अच्छा, ये है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल सनलाइट, ठीक है, क्रिटिकल लाइट। ओके, ये भी है क्रिटिकल लाइट। ओके, क्रिटिकल लाइट के अबव की बात हम कर रहे हैं और बिलो की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बिलो, क्रिटिकल लाइट से ज्यादा लाइट, क्रिटिकल लाइट से कम लाइट। ठीक है, क्रिटिकल लाइट से हम, ये क्रिटिकल लाइट है, क्रिटिकल लाइट से ज्यादा और क्रिटिकल लाइट से कम दे रहे हैं। ठीक है, मतलब क्रिटिकल लाइट से ज्यादा देने का मतलब है कि ज्यादा सनलाइट दे रहे हैं। ठीक है, ज्यादा सनलाइट क्या दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, सनलाइट कम दे रहे हैं। अब मुझे इसमें ये बताइए कि डे वाला प्लांट कौन सा है, नाइट वाला प्लांट कौन सा है। ए क्या है, ए कौन सा प्लांट है, ए कौन सा प्लांट है। ए इज लॉन्ग डे प्लांट, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो ए क्या है बच्चे, लॉन्ग डे है ना। ए क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है, इसको दिन ज्यादा पसंद है ना। ओके, कैसे समझ में आया, क्योंकि भाई इसको सनलाइट ज्यादा मिल रही है, क्रिटिकल से, क्रिटिकल जो लाइट है उससे ज्यादा लाइट मिल रही है, तभी ये फ्लावर कर रहा है। सो दिस इज लॉन्ग डे प्लांट, वेरी गुड, लॉन्ग डे प्लांट। और इसको लाइट कम मिल रही है, इसको रातें ज्यादा मिल रही हैं। ठीक है, इसको नाइट, नाइट क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो ये क्या है, शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, वेरी गुड। अब मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। चलो, अब हम पढ़ते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या है बच्चे, देखो, वर्नलाइजेशन को हम बोलते हैं बसंतीकरण। क्या बोलते हैं, बसंतीकरण। क्या बोलते हैं, बसंतीकरण, हिंदी में। ठीक है, जो अभी हो रहा है। ठीक है, बसंतीकरण। एंड इसको हम स्प्रिंगलाइजेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्प्रिंगलाइजेशन भी बोल सकते हैं, किसी चीज का स्प्रिंगलाइजेशन। अच्छा, बसंत के मौसम में हर जगह सिर्फ फूल दिखते हैं ना, हर जगह फूल दिखते हैं, मजा आ जाता है फूल देख करके, है ना। हर जगह सिर्फ एकदम प्यारे प्यारे फूल दिखते हैं। तो स्प्रिंग के सीजन में ऐसा क्या है भाई कि एकदम फ्लावर ही फ्लावर दिख रहे हैं, है ना, ऐसा क्या है। सो स्प्रिंग सीजन इज द रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, स्प्रिंग सीजन क्या है, रिप्रोडक्टिव पीरियड है, किसका, प्लांट्स का। ठीक है, मोस्टली जो स्प्रिंग के टाइम पे खिल रहे हैं, ज्यादा ब्लूम कर रहे हैं, तो उनका रिप्रोडक्टिव टाइम है ये। ओके, देखो, इस समय क्या होता है, टेम्परेचर एकदम अच्छे लेवल पे होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है ना, एकदम बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है। देखो, सबसे पहले वर्नलाइजेशन की जो जो टर्म है वो किसने दिया था, लाइसेनको। लाइसेनको क्या थे, एक रशियन थे। कौन थे, एक रशियन थे, और वर्नलाइजेशन जो है रसिया में ही देखा गया था। तो वर्नलाइजेशन का जो नाम है, ठीक है, रशियन ने इनका क्या दिया था, नेमिंग की थी, नेमिंग की थी इसकी, किसने, लाइसेनको ने। एंड क्लिप आर्ट ने इस पे क्या की थी, डिस्कवरी। ठीक है, इसको डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय वर्किंग ऑन, बाय वर्किंग ऑन टू वराइटीज ऑफ व्हीट प्लांट, टू वराइटीज ऑफ व्हीट प्लांट। ये दो व्हीट प्लांट पे ना वर्क कर रहे थे, दो व्हीट प्लांट पे, दो तरह के व्हीट प्लांट पे ये वर्क कर रहे थे। ओके,
तो जब ये वर्क कर रहे थे तो उसी में इनको ये चीजें समझ में आई। एक्चुअली ये डिस्कवर करने के मोड में नहीं थे कि मुझे कुछ डिस्कवरी करनी है, ये उस पे काम कर रहे थे पूरी शिद्दत से कि दो तरह का है, मैं इसको कब ग्रो करूंगा तो कब फ्लावर करेगा, कब ग्रो करूंगा तो कैसे फ्लावर करेगा, ऐसे ये स्टडी कर रहे थे क्लिप आर्ट ने। ठीक है, तो क्लिप आर्ट ये स्टडी करते करते फिर इन्होंने एक्चुअली इसको बताया कि अच्छा वर्नलाइजेशन जैसी चीज कुछ होती है। नाम किसने दिया था आपको? नाम किसने दिया था बच्चे? लाइसेंको ने नाम दिया था। नाम इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने बस ये बताया कि अच्छा दो वैरायटी के वीट के प्लांट है, वो कुछ इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो फिर जो रशियन थे उन्होंने इसका नाम दिया कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्नलाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा, देयर आर प्लांट फॉर विच फ्लावरिंग इज ईदर क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली डिपेंड ऑन द एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, सारे नहीं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो जिनकी जो फ्लावरिंग है डिपेंड करती है कि हम उसको लो टेम्परेचर दें। जब हम उसको लो टेम्परेचर देते हैं तभी वो फ्लावर करती है, तभी वो फ्लावर करती है। हाई टेम्परेचर पे वो फ्लावर नहीं करेगी, लो टेम्परेचर जब हम देते हैं तो वो फ्लावर करती है। सो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्नलाइजेशन बच्चे क्या है? वर्नलाइजेशन को हम क्या बोल सकते हैं? वर्नलाइजेशन इज द cold treatment, is the cold treatment of the seed, cold treatment of the seed। जब इस सीड को हम कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे तो ये जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये सीड है, ठीक है, मान लो ये सीड है, ओके। ये ना ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है, ये ग्रो नहीं कर रहा है, इट इज इन डॉर्मेंसी, इसको ना मन नहीं कर रहा अभी ये ग्रो करने का। ठीक है, अब हमने इसको क्या दे दिया, इसको हमने वर्नलाइज कर दिया। ठीक है, इसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस क्या दे दिया, टेम्परेचर दे दिया। इसका मतलब हमने क्या किया, वर्नलाइजेशन किया, वर्नलाइजेशन किया, वर्नलाइजेशन किया। ठीक है, वर्नलाइजेशन का मतलब ट्रीटमेंट विथ कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, हमने इसको क्या किया बच्चे, कोल्ड टेम्परेचर दिया। जैसे ही हमने इसको कोल्ड टेम्परेचर दिया ये खुश हो गया, ये क्या करने लगा, ये क्या करने लगा, जल्दी जल्दी क्या करने लगा, ग्रो करने लगा। ये जल्दी जल्दी बच्चे क्या कर गया, ग्रो कर गया, ग्रो फास्टर, ग्रो फास्टर। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, ये प्लांट कैसा हो गया, वर्नलाइज्ड हो गया, वर्नलाइज्ड हो गया। ठीक है, फिर से इस प्लांट को हमने 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया। ठीक है, 30 डिग्री दे दिया, 35 डिग्री दे दिया, तो फिर से ये प्लांट क्या हो गया, इसी स्टेज पे रह गया। अब ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, ये इसी स्टेज पे है, जितना बड़ा हुआ था ये इसी स्टेज पे है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये डीवर्नलाइज्ड हो गया, डीवर्नलाइज्ड हो गया। ठीक है, अब फिर से क्या आया, ठंड का मौसम आया। अब क्या हुआ, ठंड का मौसम आया। ओके, या फिर मान लो हमने इसको अंदर रख दिया, हमने इसको हाँ, वो एक्चुअली बहुत सारी चीजें हमने भी खोज रखी हैं बच्चे, लेकिन उन्होंने हमारी खोजों को पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा ना, हमने टाइम नहीं दिया अपने खोजों को पढ़ने के लिए। हम किस में लगे रह गए, कौन बड़ा कौन छोटा, और वो लगे रहे दूसरी चीजों में। ठीक है, सो वर्नलाइजेशन में क्या है, अब देखो ये डीवर्नलाइज्ड हो गया। अब या तो विंटर का मौसम आएगा या फिर हम इसको कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे बच्चे, तो ये क्या करेगा, जल्दी जल्दी फ्लावरिंग करेगा। अब क्या होगा, इसमें फ्लावर्स आएंगे, अब क्या होगा, इसमें फ्लावर्स आएंगे। ठीक है, अब इसमें फ्लावर्स आ जाएंगे। इज दिस क्लियर? तो वर्नलाइजेशन का फायदा क्या है बच्चे, वर्नलाइजेशन का फायदा ये है कि हम किसी प्लांट में, कोई एक ऐसा प्लांट है जो कोल्ड टेम्परेचर में ही फ्लावर करता है, तो हम उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दे करके जल्दी फ्लावरिंग करा करके हम क्या कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। समझ गए, हम उसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, इज दिस क्लियर? है ना? जैसे टोबैको का फायदा कैसे उठाया, फोटो पेरियोडिज्म में हमने उसको रख दिया छाव में, तो हमने उसका फायदा उठा लिया। ठीक है, कि भाई तुमको ज्यादा चाहिए ना, तो तुम, है ना, तुम छाव में ही रहो, छाव में ही रहो। ओके ना, और क्या लिखा है इसमें, इट प्रिवेंट प्रीसियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट
in the growing season and enable the plant to have sufficient time to reach maturity। इसका मतलब ये है बच्चे कि ये सबसे पहले तो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ को फास्ट करता है। ठीक है, अगर कोई प्लांट धीरे धीरे उसके पत्ते वत्ते निकल रहे हैं और उसको हमने कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया तो जल्दी जल्दी फ्लावरिंग कर लेगा, जल्दी जल्दी फ्लावरिंग कर लेगा। ठीक है, और दूसरा उल्टा भी हम कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं कि हम उसको प्लांट को टाइम दे सकते हैं कि भाई तुम सफिशियंट टाइम लो ग्रो करने के लिए। ठीक है, वर्नलाइजेशन रेफर्स स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका फायदा क्या है बच्चे, वर्नलाइजेशन का, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग, कि हम जल्दी जल्दी फ्लावर्स चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सीड निकले और हम जल्दी जल्दी उससे मार्केट से फायदा कमा सके। तो जितनी चीजें हैं ये किसके फायदे की है बच्चे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, इनके फायदे की है। ओके, तो लो टेम्परेचर देकर के हम जल्दी जल्दी फ्लावर निकाल पा रहे हैं। ओके, तो अब देखो इन लोगों ने क्या स्टडी किया था, जो साइंटिस्ट थे क्लिपार्ट, उन्होंने स्टडी किया था दो वैरायटी। ठीक है, वीट के दो वैरायटी पे उन्होंने स्टडी किया था। एक वैरायटी थी बच्चे विंटर वैरायटी और एक वैरायटी थी स्प्रिंग वैरायटी, एक वैरायटी थी स्प्रिंग वैरायटी। ठीक है, विंटर वैरायटी को ऑटम में, विंटर वैरायटी को हम ऑटम में ग्रो करते हैं। ठीक है, क्या लिख रही हूँ, ऑटम में ग्रो कर रहे हैं। और स्प्रिंग वैरायटी को हम कहाँ ग्रो, कब ग्रो कर रहे हैं बच्चे, स्प्रिंग वैरायटी को हम स्प्रिंग में ही ग्रो करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग में ही ग्रो करते हैं। और ये दोनों फ्लावर कब देंगे, समर में। ये चीज आप याद रखना, दोनों फ्लावर कब देंगे, समर में देंगे। ठीक है, समर में देंगे, मतलब दोनों फ्लावर और सीड कब दे रहे हैं, समर में दे रहे हैं। सीड कब दे रहे हैं, समर में दे रहे हैं। और ये हम इसको ग्रो, विंटर वाले को कब ग्रो करेंगे, ऑटम में। स्प्रिंग वाले को स्प्रिंग में ही ग्रो करेंगे। तो इसका फायदा क्या है, अभी सुनो ध्यान से ये कहानी। सबसे पहले है विंटर, विंटर वाला हमने लिया, विंटर सीड हमने लिया। गेहूं की सीड दो तरह की है, गेहूं की सीड किस तरह की है, दो। वर्नलाइजेशन जैसे बच्चे हम किस में कर रहे हैं, राइस में कर रहे हैं, वीट में कर रहे हैं। ठीक है, तो वीट की दो वैरायटी है, दो तरह की वीट है हमारे पास। एक को हम विंटर में ग्रो करते हैं, तो विंटर में हमने जब इसको ग्रो किया, विंटर में ग्रो किया बच्चे, ठीक है, तो हमको समर में इसकी फ्लावरिंग मिल गई। लेकिन ऐसा हुआ कि हम इसको ग्रो करना भूल गए, हम इसको विंटर में ग्रो करना, देखो सीजन कैसे चेंज होता है, विंटर है, विंटर के बाद बच्चे स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग के बाद अब समर आएगा ना, स्प्रिंग का मौसम, इसके बाद समर आएगा, फिर स्प्रिंग, समर के बाद ऑटम आएगा, फिर विंटर आएगा। तो विंटर में हमको ग्रो करना था लेकिन हम भूल गए। ठीक है, हम क्या हो गए, भूल गए, हम सो रहे थे, हम उस समय सो रहे थे रजाई तान के, तो हम भूल गए, हम क्या हो गए बच्चे, गजनी बन गए। हम क्या बन गए, गजनी बन गए, हम भूल गए कि विंटर में हमको वो सीड ग्रो करना था। ठीक है, ऐसे विंटर वाले की हम शुरुआत ऑटम में ही कर देते हैं, तो हम भूल गए। तो अब हमारे पास अगला सीजन क्या है, स्प्रिंग का सीजन है, स्प्रिंग का सीजन है। तो इसमें ये बोला गया कि अगर हम स्प्रिंग के सीजन में ग्रो कर रहे हैं तो हमको समर में फ्लावरिंग नहीं मिल रही है। स्प्रिंग में अगर हम ग्रो करते हैं इसको तो वी डोंट गेट फ्लावर इन, वी डोंट गेट फ्लावर इन समर, समर में हमको फ्लावर नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो वैरायटी विंटर में ग्रो होनी चाहिए वो विंटर में ग्रो हो रही है, अगर हमने स्प्रिंग में ग्रो किया तो वो फ्लावर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि स्प्रिंग में जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर उसको नहीं चाहिए, उसको विंटर वाला टेम्परेचर चाहिए। उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए था, लो टेम्परेचर चाहिए था बच्चे, समझ गए। तो वो ग्रो नहीं किया, तो हम इसको कैसे ग्रो कराएं। तो अब ये जो किसान है ये इसको कैसे हैप्पी कराएं भाई, इस किसान को हम कैसे हैप्पी कराएं, बताओ, कैसे हम हैप्पी कराएं, बताओ कैसे हैप्पी कराएं। अब ये सोच रहा है कि मेरा तो फ्लावर आया नहीं, अब मैं कैसे, बच्चे हम इसको कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे, इस सीड को हम क्या करेंगे बच्चे, कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे, वर्नलाइजेशन करेंगे, कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वर्नलाइजेशन, यही तो अप्लाई करेंगे, वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन करेंगे। ठीक है,
तो भाई हमारा एक स्टूडेंट है, वो दौड़ के गया, बोला भाई किसान तुम डरो नहीं, तुम क्या करो, तुम क्या करो, इसको इसको क्या दे दिया, बुक दे दिया पढ़ने के लिए, कौन सी, वर्नलाइजेशन। ठीक है, इसको क्या दे दिया, इसको बुक दे दिया वर्नलाइजेशन, कि भाई तुम इसके बारे में पढ़ो, देखो कैसे वर्नलाइजेशन तुमको हेल्प करेगी। तो इसने वर्नलाइजेशन किया एंड इसको समर में फ्लावर मिल गए। ठीक है, क्लियर, ओके, इसको समर में फ्लावर मिल गए। ओके, एंड जो स्प्रिंग में ग्रो कर रहे हैं, जो स्प्रिंग में ग्रो करते हैं बच्चे, स्प्रिंग में जिनको हम बोते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको स्प्रिंग में बोया जाता। अभी अभी के टाइम पे किसान बड़े खुश होंगे, क्यों, क्योंकि अभी हम बोएंगे, अभी हम जाएंगे कुछ वो गेहूं को बोएंगे, तो हमको समर में ही, फटाक से समर में ही हमको क्या मिल जाएगा, राइस मिल जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, वहां पे फ्लावरिंग मिल जाएगी। सो ये ज्यादा खुश है, फटाक से इनको क्या मिल गया बच्चे, कोल्ड ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है इनको, अभी स्प्रिंग का जो है ना, जो स्प्रिंग का जो एनवायरमेंट है, इसी में वो क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। इज दिस क्लियर, क्लियर हुआ अच्छे से, बताओ, है ना। देखो विंटर में जो ग्रो कर रहा था, विंटर वाले को हमने शो किया, तो हम, अगर हम विंटर में शो कर रहे हैं तो हम खुश हैं कि समर में तो मिल जाएगा, लेकिन हम भूल गए, हम भूल गए, हम गजनी बन गए, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अब स्प्रिंग में कर रहे हैं। तो बच्चे ऐसे ही, देखो ऐसे ही आपकी पढ़ाई होती है, ऐसे ही आपकी पढ़ाई होती है। आपको पढ़ना था, आपको पूरे होल ईयर पढ़ना था, लेकिन आप पढ़ना भूल गए, आप रजाई में सो रहे थे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोल्ड ट्रीटमेंट देना पड़ेगा अपने आप को। कोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब समझ रहे हो, दिन रात पढ़ना पड़ेगा, दिन रात पढ़ना पड़ेगा। अगर आप दिन रात एक करके पढ़ दिए, एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लिए, तो बच्चे हार्ड वर्क कर लिए, ठंड हो गर्मी हो कुछ हो, आप एकदम बिल्कुल एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लिए, अपने आप को तपा लिए, तो वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रोते रह गए, अगर आप इस किसान की तरह रोते रह गए, तो आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी, आपके सीड जो थोड़ा बोड़ा भी जो भी पढ़ा था वो रिग्रेट में चला जाएगा। तो रिग्रेट नहीं करना। अभी भी जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, बच्चे बुक खोलिए, रिवीजन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कान में ईयरफोन लगा लिया कीजिए, मन नहीं लग रहा है कान में ईयरफोन लगाइए, मेरे लेक्चर सुन लिया कीजिए, घूमते फिरते लेक्चर सुन लो। एंड देन जब आप एनसीईआरटी खोलोगे, तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, मेरे लेक्चर के बाद एनसीईआरटी विल बी मक्खन। ठीक है, समझ में आ गया इतना, है ना। अब देखो, अब इनको एक कहानी समझ में आई कि भाई क्या बात है, क्या बात है कि ये कोल्ड ट्रीटमेंट देने से, कोल्ड ट्रीटमेंट देने से फ्लावर करने लग रहे हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट देने से फ्लावर करने लग रहे हैं, वाई। ठीक है, वाई प्लांट फ्लावर, वाई प्लांट फ्लावर, फ्लावर बाय कोल्ड ट्रीटमेंट। कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब वर्नलाइजेशन। ठीक है, क्यों फ्लावर कर रहे हैं, ठीक है, क्यों फ्लावर कर रहे हैं, तो यहां भी एक केमिकल है, यहां भी एक केमिकल है जिसका नाम है वर्नलिन, ड्यू टू वर्नलिन, ड्यू टू वर्नलिन। ठीक है, वर्नलिन की वजह से। और ये जो वर्नलिन है ये भी हाइपोथेटिक है, अभी तक इसकी खोज नहीं हुई है, नॉट फाउंड येट। अभी तक सोचा गया है कि एक वर्नलिन नाम का कंपाउंड होगा, एक वर्नलिन नाम का केमिकल होगा, जो लीफ से निकलता होगा। जब आप उसको ट्रीटमेंट देते हैं ना, कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं शूट वाले पार्ट को, और आपके जो मैच्योर, सॉरी, जो यंग लीव्स होते हैं उनमें कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, तो वहां से वर्नलिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग होती है। तो वर्नलाइजेशन कहाँ कहाँ दिया जाएगा बच्चे, वेयर टू अप्लाई वर्नलाइजेशन, वेयर टू अप्लाई, किस पार्ट में दिया जाएगा कोल्ड ट्रीटमेंट, कहाँ कहाँ दिया जाएगा बच्चे, तो ये दिया जाएगा आपके सीड में, सीड पे दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा, यंग लीव्स में दिया जाएगा, यंग लीव्स में। और
कहाँ दिया जाएगा? एपेक्स में, शूट एपेक्स में, शूट एपेक्स में। मतलब कहाँ दिया जा रहा है? सारे मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक पार्ट में, जो सेल डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्मेटिक पार्ट में दिया जा रहा है। इज दिस क्लियर? है ना? वर्नलाइजेशन समझ में आ गया अच्छे से। सम इम्पॉर्टेंट फूड प्लांट, वीट है, बार्ली है, राई है, राइस है, ठीक है। इन ये क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, विंटर और स्प्रिंग वैरायटीज होती है। और इनमें हमको ध्यान देना पड़ता है कि कब इनको हमको ग्रो करना है। स्प्रिंग वाले को हम स्प्रिंग में ही प्लांट करते हैं और ये फ्लावर करते हैं, ठीक है, फ्लावर करते हैं और ग्रेन देते हैं कब? समर में। कब करते हैं बच्चे? समर में। याद रखना, समर में ही हमको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, समर में ही मिल रहा है। विंटर वैरायटी, विंटर वैरायटी वाले जो हैं, अगर हम उसको स्प्रिंग में, स्प्रिंग में अगर हम उसको ग्रो कर दें, इफ प्लांटेड इन स्प्रिंग नॉर्मली फेल टू फ्लावर, फ्लावर नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना है बच्चे? हमको क्या करना है ना, हमको क्या करना है? उसको हमको देना है कोल्ड ट्रीटमेंट देना है, या फिर उसको मेनली हम कब शो करते हैं? ऑटम में शो करते हैं। ऑटम में शो करने से वो विंटर के सीजन में, विंटर के सीजन में वो अपना वेजिटेटिव फेज होगा, वो थोड़ा डोरमेंसी में जाएंगे एंड देन फिर वो ग्रो करते हैं, ठीक है। विंटर में क्या कर रहे हैं? वो एक तरह से स्लीप कर रहे हैं थोड़ा सा। नाउ दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम आउट एज अ स्मॉल सीडलिंग एंड रिज्यूम ग्रोथ इन द स्प्रिंग एंड हार्वेस्टेड इन द समर, हार्वेस्टेड इन द समर, ठीक है। तो थोड़ी खेती बाड़ी आपको भी आनी चाहिए बच्चे। हाँ, अब देखो एक और टर्म जो आपकी बुक में दिया है, वर्नलाइजेशन किस में देखा जाता है? बाइएनियल प्लांट। ये क्या होता है? बाइनियल प्लांट क्या होता है? एनुअल प्लांट क्या होता है? और पेरिएनियल प्लांट क्या होता है? पता है आपको? तीन तरह के प्लांट्स होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एज थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर। कौन कौन से बच्चे? एक होता है एनुअल, एनुअल, दूसरा होता है बाइनियल एंड तीसरा होता है पेरी पेरीनियल, ठीक है। ओके, देखो, एनुअल रहते हैं, एनुअल वाले लिव ओनली फॉर 1 ईयर, एक ही साल में मतलब एक ही साल में ग्रो होंगे, पैदा करेंगे ग्रेन्स और फिर मर जाएंगे। जैसे चावल, जैसे आपके ग्रेन्स होते हैं ना, चावल हो गया, गेहूं हो गया, उनको बोया जाता है एंड फिर उनको काट लिया जाता है, फिर बोया जाता है, फिर काट लिया जाता है, मतलब एक साल में उनकी कहानी खत्म, एक साल में ही उनकी जीवन गाथा पूरी खत्म हो जाती है। बच्चे से बड़े होते हैं, फ्लावर करते हैं, सीड देते हैं एंड देन फिर मर जाते हैं। बाइएनियल कौन होते हैं? लिव फॉर 2 इयर्स, लिव फॉर 2 इयर्स, ठीक है, 2 साल तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में ये क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर में ग्रो करेंगे, फर्स्ट ईयर में वेजिटेटिव ग्रो करेंगे एंड सेकेंड ईयर में ये क्या करेंगे? सेकेंड ईयर में ये फ्लावर करेंगे एंड सीड देंगे, फ्लावर, फ्लावरिंग करेंगे एंड सीड देंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे कैरेट है, कैरेट है, रेडिस है आपका, ये 2 साल तक जिंदा रहते हैं बच्चे। फर्स्ट साल में अगर आपने इसको निकाल लिया जड़ से तब तो कोई बात ही नहीं है, तो अगर आपने जड़ से नहीं निकाला तो ये क्या करते हैं फिर उसमें जो ग्रासेस होती है ना, जो आपने मूली के ऊपर देखा होगा ना, हाँ कैबेज भी, मूली के ऊपर देखा होगा कि घास आता है ना, मूली का पत्ता, है ना, मूली के पत्ते को अगर आप बढ़ने देंगे 1 साल तक, तो उसमें फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर्स के बाद उसमें सीड आएंगे, फिर उस सीड को लेकर के फिर आप उससे क्या करेंगे? बहुत सारे प्लांट्स बनाएंगे। तो हमेशा हम बिल्कुल इसे जड़ से निकाल नहीं लेते, हम कुछ प्लांट्स को रहने देते हैं, ठीक है। एंड फिर है पेरिनियल, पेरिनियल वाले जो आपके लिव लॉन्गर, लिव लॉन्गर, कौन से हो गए? मैंगो वगैरह, ये सब मतलब सीड वगैरह देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, बट ये मरते नहीं है, ठीक है। लाइक मैंगो है, बनाना है, ये थोड़ी मर जाते हैं, है ना, बनाना है, गुआवा है, ये सारे मरते नहीं है।
ओके, ठीक है। सो बाइनियल आर द मोनोकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक का मतलब क्या है बच्चे? मोनोकार्पिक, मोनो का मतलब क्या है? सिंगल, ठीक है, एंड कार्पिक मतलब फ्लावर। ये एक बार फ्लावर देंगे, फ्लावर वंस, फ्लावर वंस, ठीक है, अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार फ्लावर कर रहे हैं। तो एक बार फ्लावर कौन करते हैं? एनुअल वाले भी, बाइनियल वाले भी। और पेरिनियल वाले तो बार बार फ्लावर करते हैं। हर हमेशा गर्मी का मौसम आएगा, है ना, गर्मी का मौसम आएगा, फेब्रुअरी वगैरह आएगा, मंजर आएंगे, एंड देन फिर गर्मी तक आते आते आपको आम मिल जाते हैं, है ना। तो वो बार बार फ्लावर करते हैं। और ये क्या है? मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक मतलब एक ही बार, पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार इनमें फ्लावर आएगा। ओके। और पेरिनियल वाले क्या होते हैं? दे आर पॉलीकार्पिक, दे आर पॉलीकार्पिक। बच्चे ये सारे टर्म्स आपके एनसीईआरटी में हैं, तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। तो वर्नलाइजेशन आपको ज्यादातर किस में देखने को मिलता है? बाइनियल प्लांट्स में। बाइनियल प्लांट्स में आपको वर्नलाइजेशन देखने को मिलता है, मोनोकार्पिक में देखने को मिलता है, मतलब ग्रेन्स में देखने को मिलेगा, कैरेट, रेडिस, इन सब में देखने को वर्नलाइजेशन मिलता है, ठीक है। ओके, now sugar beet, cabbage, carrot are some of the biennial plants. Subjecting the growth of a biennial plants to a cold treatment stimulates a subsequent photoperiodic फ्लावरिंग रेस्पॉन्स। मतलब इसका ये है कि अगर हम इसको कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं तो ये और जल्दी हम इसका फल पा सकते हैं। इसीलिए आप देखते होगे ना कि आजकल भाई सब लोगों ने ये सब पढ़ रखा है ये सारी ट्रिक्स। तो आप देखते हो बिना सीजन के भी आपको कैरेट मिल जाता है, बिना सीजन के भी आपको रेडिस मिल जाता है। तो आप जब मन चाहो तब आपको कुछ भी मिल जाता है ना। सो क्यों? क्योंकि ये सारी ट्रिक उन लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है। एग्रीकल्चर की अब पढ़ाई होती है ना, एग्रीकल्चर की फायदे पढ़ाई होती है बच्चे, और बहुत उसमें स्कोप है, पता है कि नहीं? एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है आज के डेट में। लोग मतलब लाखों की नौकरी छोड़ छोड़ करके एग्रीकल्चर में चले जाते हैं, और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है अच्छी खासी। गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो मतलब जिनको ग्रो करने पर उनको अलग से सब्सिडी मिलती है, एंड बहुत पैसा मिलता है। चलो, नाउ द सीड डोरमेंसी। बता रहे थे ना, सीड डोरमेंसी। देखो लास्ट टॉपिक है आपके इसका, बुक का। सीड डोरमेंसी मतलब क्या है कि सीड क्या चली गई सुप्त अवस्था में। सुप्त, डोरमेंसी मतलब कि भाई मुझे नहीं निकलना, मेरा मन नहीं निकलने का, बिल्कुल मुझे सोना है, जैसे आप लोग करते हो ना, मुझे मुझे नहीं निकलना। आप लोग अभी डोरमेंसी में हैं। आप लोग क्या है? रजाई के अंदर डोरमेंसी में, मुझे नहीं पढ़ना, बिल्कुल बहुत ठंड है, मुझे नहीं पढ़ना, है ना। सो सीड डोरमेंसी, यस, लेजीनेस, है ना। ये क्या है? वेरी गुड, दिस इज लेजीनेस, है ना, लेजीनेस में चले गए हैं, सुप्त अवस्था, है ना, एकदम बिल्कुल सोने वाला टाइम है। दे डोंट वांट टू कम आउटसाइड। तो ये क्यों हो रहा है? देखो क्या है कि कुछ प्लांट, सब कुछ ठीक है, कंडीशन सब कुछ ठीक है, ठीक है, कंडीशंस आर फेवरेबल, कंडीशंस आर फेवरेबल, कंडीशन सारी फेवरेबल है भाई, सारी चीजें अच्छी हैं। तुमको टीचर अच्छा मिला है, तुमको एनवायरनमेंट अच्छा है, अभी स्प्रिंग का मौसम चल रहा है, अभी कैसी लापरवाही पढ़ने में, है ना। स्प्रिंग का मौसम है, नोट्स है तुम्हारे पास, टीचर अच्छा मिला है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी लापरवाही। सो दिस इज द सीड डोरमेंसी, दिस इज द स्टडी डोरमेंसी, ठीक है। तो जो ये कुछ सीड ऐसे होते हैं ना कि सारी कंडीशन फेवरेबल है, ठीक है, चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो, चाहे वो इंट्रिंसिक हो, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सारी ही अच्छी हैं, ठीक है। आपके पास भी सारी कंडीशन फेवरेबल है, सब कुछ है, मन भी चंगा है ना, कठौती में गंगा है, सब कुछ है, लेकिन इंस्टीड आप पढ़ना नहीं चाह रहे। तो ये क्या कर रहे हैं? इनके पास भी सब कुछ अच्छा है, बट बट स्टिल दे आर बट स्टिल दे आर इन डोरमेंसी, दे आर इन डोरमेंसी, ठीक है। ओके। तो क्यों है भाई? क्यों है ऐसा? ठीक है,
क्यों है? चलो बताती हूँ। हाँ, सब कुछ है, फिर भी क्यों है? देखो रीज़न सुनो। ड्यू टू केमिकल इनहिबिटर्स, ड्यू टू केमिकल इनहिबिटर्स, ठीक है। कौन कौन है केमिकल इनहिबिटर? एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पारा एस्कॉर्बिक एसिड। जैसे आपके इनहिबिटर कौन है बच्चे? यहाँ पे कौन कौन है? फेसबुक, इंस्टा, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स, है ना। तो ये आपके इनहिबिटर हैं, सब कुछ है आपके पास, बट ये इनहिबिटर हैं आपके पास, तो आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना। आपके इनहिबिटर यही है। ओके, है ना। ओके, अब देखो दूसरा दूसरा रीजन क्या है बच्चे? ड्यू टू कंडीशन ऑफ द सीड, ड्यू टू कंडीशन ऑफ द सीड, इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट। अब ये क्या है आपका? आपके केस में पता है ये क्या है? प्रोक्रेस्टिनेटिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग करना, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेटिंग करना। दिस इज द आपका ये कंडीशन है, नॉर्मल वाला कंडीशन। तो ऐसे ही सीड के केस में बच्चे, सीड की केस में अगर हम समझे, तो उनके उनके अगर बॉडी में कोई इनहिबिटर आ गया, इनहिबिटर आ गया जो उनको ग्रो नहीं करने दे रहा है, सीड को ग्रो नहीं करने दे रहा है। कौन कौन नहीं ग्रो करने देगा? एब्सिसिक एसिड के बारे में हम जानते हैं, ग्रो नहीं करने देता। फिर फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, ये सारे अगर आ गए तो ये सीड को ग्रो नहीं करने देंगे, ठीक है। बोलेंगे भाई सोएरा। और दूसरा खुद का कंडीशन सीड का क्या है कि वो जो सीड की कोट है ना, उसमें पानी जा ही नहीं पा रहा है। जब सीड में पानी नहीं जाएगा बच्चे, तो सीड तो ग्रो करेगा नहीं। जब पानी जाता है तभी उसके एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं। आपको पता है ना कि सीड को, जब भी हमको सीड को ग्रो करना होता है तो पानी में उसको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि वो पानी जब अंदर जाता है तो एंजाइम्स उसके एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो इम्परमिएबल है, उसकी जो शीट कोट है बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है। ओके, समझ गए। तो अब हम इससे डील कैसे करें? देखो सीड के बारे में भी समझेंगे और आपके बारे में भी समझेंगे, ठीक है। तो हम इसको डील कैसे करें? सबसे पहले सीड के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम इनहिबिटर को सप्रेस करेंगे। इनहिबिटर को क्या करेंगे? सप्रेस करेंगे। इनहिबिटर को क्या करेंगे? सप्रेस करेंगे। कैसे? बाय चिलिंग थेरेपी। चिलिंग थेरेपी देंगे, उसको ठंड में रखेंगे, उसको पूरा ठंड के उसमें रखेंगे कि नहीं, उसको कड़ी सजा देंगे, है ना। चिलिंग थेरेपी, वर्नलाइजेशन करेंगे उसका। दूसरा हम गिबरलिक एसिड देंगे। गिबरलिक एसिड क्या करता है बच्चे? सीड एलोंगेशन में हेल्प करता है। गिबरलिक एसिड क्या करता है? सीड एलोंगेशन में हेल्प करता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? इनहिबिटर को सप्रेस कर रहे हैं। ओके, इनहिबिटर जो उछल उछल के उसको नुकसान कर रहा था, उसको सप्रेस कर रहे हैं। कैसे सप्रेस करेंगे? याद रखना है, चिलिंग थेरेपी देंगे, ठीक है, उसको ठंड में कपकपाएंगे। दूसरा गिबरलिक एसिड देंगे, ओके, टॉनिक देंगे, दवाई देंगे उसको। फिर क्या है? सीड की कंडीशन। सीड जो अपने ऊपर एक कवरिंग करके बैठा है ना, सीड जो कवरिंग करके बैठा है और उसमें पानी नहीं जा पा रहा है, उसने प्रोटेक्टिव कवरिंग लगा के रखी है, उसको हम हटाएंगे। आपने कमल कमल कभी उगाया है? कमल को उगाने के लिए बच्चे उसकी सीड को ना थोड़ा पहले घिसना पड़ता है। उसकी सीड को पहले नाइफ के ऊपर ऊपर से थोड़ा सा घिसना पड़ता है, क्योंकि बहुत हार्ड कोटिंग, ठीक है। तो सीड की कोट को हम क्या करेंगे? पहले या तो नाइफ से हटाएंगे, ठीक है, सैंड पेपर से हटाएंगे, या स्टोन पे घिसेंगे, ठीक है। तो उसकी सीड की कवरिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है, ऊपर का जो हार्ड कोट है वो हट जाएगा। दूसरा हम माइक्रोबियल एक्शन देते हैं। मतलब नेचुरल किस तरह से हटता? मान लो कोई सीड है आपके एनवायरमेंट में गिरी हुई है, वो बिल्कुल मतलब निकलना ही नहीं चाह रही है, मतलब पैदा ही नहीं होना चाह रही है, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जिन्होंने क्या किया? उसकी कवरिंग को हटा दिया। उसकी कवरिंग को क्या कर दिया बच्चे? हटा दिया, ठीक है। समझ गए? तो ये हो गया माइक्रोबियल एक्शन हो गया, समझ गए। तो ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही देखो, अगर आपके लाइफ से समझो तो आपको भी अपने इनहिबिटर्स को सप्रेस करना है। इनहिबिटर को सप्रेस कैसे करोगे? सबसे पहले मोबाइल को बंद करो और रख देना है ना। लेकिन मैं मोबाइल बंद कर देंगे तो आपकी क्लास कैसे लेंगे? तो बच्चे आपको फेसबुक वगैरह इन सब से बिल्कुल लॉक कर देना है, बिल्कुल भी उसको मोबाइल से हटा देना है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है? मेरी मोटिवेशन क्लासेस तो आपको मिलती ही रहती है ना, जीए एप्लीकेशन, दैट इज द मोटिवेशन क्लास जो मैं आपको देती रहती हूँ, है ना। ओके, गिवरलिक एप्लीकेशन,
कि और मेरी डांट पड़ती रहती है कि आपको अच्छा स्कोर करना है, अदरवाइज जो है फिर भाई मैं नाराज हो जाऊंगी। दूसरा सीड की कंडीशन, मतलब आप जो बिल्कुल ऐसे बैठे हो ना चद्दर तान के, नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मुझे बिल्कुल मन ही नहीं लगता पढ़ने में, मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना, तो आपको जो है क्या पड़ेगा, पापा की पिटाई, पापा की पिटाई पड़ेगी, चलो निकलो, है ना, तो आपको भी घिसा जाएगा, निकलो। बिल्कुल आपके ऊपर से जो हार्ड कवरिंग है ना जो रजाई की, उसको हम हटा लेंगे, उसको हम क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, ठीक है। फिर आपको चाय वगैरह दिया जाएगा। यस, फ्लाइंग स्लीपर, वेरी गुड। हाँ, फ्लाइंग स्लीपर, है ना, तो मम्मी जो है चप्पल फेंक के मारेंगी। ओके, ठीक है। अच्छा, बेलन फेंक के। तो ये सारी चीजें होती है बच्चे। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा ये चैप्टर पढ़ के मेरे साथ, एंड बहुत इजी लगा होगा चीज, है ना, जो भी हमने पढ़ा, देखो कितने मजे में हमने पढ़ लिया, है ना। ओके। गुड, गुड, मजा आया ना बहुत। एक्चुअली आई वॉज वेरी टेंस कि भाई ये इतना, मतलब ये चैप्टर मुझे बहुत बोरिंग लगता था, तो मैं कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाऊं, बट आई बिकम सक्सेसफुल, है ना, मैं सक्सेसफुल हो गई इसको इंटरेस्टिंग बनाने में। चलो, वेरी गुड, इजी लगा है ना, गुड। तो कुछ क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन कर लें कुछ। हम्म, हाँ हाँ, फोटो पेरियोडिज्म वाज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन, सबसे पहले फोटो पेरियोडिज्म किस में देखा गया था बच्चे, किस प्लांट में, वेरी गुड, वेरी गुड, टोबैको में देखा था, है ना, निकोटियाना, टोबैको में। इंपॉर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग प्लांट वाज फर्स्ट सोन इन, इंपॉर्टेंस ऑफ सबसे पहले किस में देखा गया था, इंपॉर्टेंस डे, मतलब कि लेंथ वेंथ के बारे में किसमें, वेरी गुड कोमल, दैट इज टोबैको, टोबैको में ही स्टडी की गई थी कि भाई, है ना, कि डे लेंथ इसको ज्यादा चाहिए ही नहीं, इसको नाइट ज्यादा चाहिए, इसको नाइट ज्यादा चाहिए। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा, कौन जल्दी जल्दी पकाता है फ्रूट को, ए भाई जल्दी पक जाओ, है ना, यस दैट इज इथिलीन, इथिलीन क्या बोलता है, जल्दी पको और जल्दी मर भी जाओ, है ना, जल्दी पको और जल्दी मर भी जाओ। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन सुगर केन, सुगर केन की लेंथ कौन बढ़ा रहा था, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, क्या बात है, गिबरलिन, गिबरलिन क्या कर रहा था, शुगर की ग्रोथ को बढ़ा रहा था। एंड बच्चे गिबरलिन ना ग्रेप्स को भी बढ़ाता है, ग्रेप्स की ना एक्सिस को बढ़ाता है, जैसे ग्रेप है, ग्रेप्स के जो ये जो है ना डंडियां, इनको इनको लंबा करेगा, और इनको लंबा करने की वजह से क्या होगा, आपके ग्रेप्स भी बड़े बड़े होंगे, ये आपके ग्रेप्स भी बड़े बड़े होंगे, ठीक है, ग्रेप्स में भी हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहिबिटरी सब्सटेंस, बताओ, नॉट, हाँ, कौन सा नहीं है, अभी हमने बढ़ा, यस गिबरलिक एसिड इज नॉट, ये तो भाई हेल्प कर रहा है, ठीक है, इट इज, है ना, इनहिबिटरी नहीं है, ये तो इनहिबिशन को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, सप्रेस, सप्रेस, इनहिबिटर, वेरी गुड, इनहिबिटर, ठीक है। द हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, कौन सा बोलता है कि स्ट्रेस में रहो, स्ट्रेस में रहो, स्ट्रेस में रहो, जिंदगी पूरा स्ट्रेस से भर लो, यस वेरी गुड, दैट इज एब्सिसिक एसिड, है ना, एबीए, दैट इज एबीए, एब्सिसिक एसिड। ये क्या बोलता है, अब जिंदगी पूरा स्ट्रेस से भर लो, है ना, कोई जरूरत नहीं है निकलने की, कोई जरूरत नहीं है पैदा होने की, अंदर ही रहो, अंदर ही मरो, है ना। और लड़कियों को तो एब्सिसिक एसिड हमेशा याद रहेगा, है ना, एब्सिसिक हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि एब्सिसिक एसिड की तरह ये लाइफ हो जाती है ना, भाई अंदर ही रहो, नहीं निकलना है, कोई जरूरत नहीं ग्रो करने की, यस। चलो बच्चे, सो ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, ओके, सो चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। अब हम स्टार्ट करेंगे, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चे, संडे से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट लास्ट चैप्टर,
और लास्ट चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत मजे आने वाले, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं उसमें आपको बताने वाली हूँ लास्ट चैप्टर में। हाँ, मैं आंसर कर रही हूँ आपको रात की क्लास का। हाँ, रात में होगी, मैं तो चाहती हूँ। सांस में सांस आ गई है ना, खत्म हो गया। मजा भी आ गया, अच्छे से याद भी हो गया चैप्टर।